क्या ये शहर वाकई पाकिस्तान का माशी इंजन है या फिर एक सौतेला बेटा है जिसकी मेहनत का सिला इसे नहीं मिलता? कराची ने 2522 अरब रुपए टैक्स देकर मुल्क के तमाम शहरों को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया। कराची में सीवरेज का नाकिस निज़ाम, सरकारी स्कूलों के अतराफ भी गंदगी और सीवरेज का पानी जमा हो गया। बात कर लीजिए कराची की, जहां डाकू राज बरकरार है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और माशी हब हर साल हुकूमत को अरबों रुपए का टैक्स देता है, लेकिन ये सवाल सबके जहन में गर्दिश करता है कि इस शहर को इसके हुकूक क्यों नहीं मिल रहे। आज हम आपको कराची के टैक्स कलेक्शन के जराए बताएंगे, कराची के मसाइल की कहानी भी सुनाएंगे, जिसके बाद फैसला आपने करना है। कराची के चीफ मिनिस्टर हाउस का बजट 42 अरब रुपए है, जो कि कराची के टोटल बजट से ज्यादा है। सिर्फ एक इमारत के लिए इतना पैसा खर्च करना और पूरे कराची को बेयारो मददगार छोड़ देना आपकी नजर में सही है? चीफ मिनिस्टर हाउस इंस्पेक्शन के लिए 42 अरब रुपए रखे गए, ये कराची के बजट से ज्यादा है। तो भाई कराची वाले ये देखें कि एक चीफ मिनिस्टर हाउस में 42 अरब रुपए खर्चा हो रहा है और कराची के लिए अल्लाह माफ करे कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, 2023-24 की ही बात कर लेते हैं। कराची ने टैक्स के नाम पर 2522 अरब रुपए की रकम जमा करवाई है। ये एक हैरानकुन रकम है जो कराची की माशी हैसियत को वाज़ेह करती है। अब बात कर लेते हैं कराची के टैक्स कलेक्शन के जराए के बारे में। नाज़रीन, इनकम टैक्स की अगर बात करें तो कराची के शहरियों ने इस साल 1360 अरब रुपए से ज़ायद की रकम इनकम टैक्स के नाम पर जमा करवाई है। ये कराची के वो शहरी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और पाकिस्तान की मईशत को सहारा देते हैं। अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें तो इसमें भी शहरियों ने 1000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जमा करवाई है, लेकिन हाल आपके सामने है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अगर बात करें तो एलटीओ कराची ने 13 करोड़ 63 लाख रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जमा किए हैं। अगर आप सिर्फ एसएसटी की बात करें तो तकरीबन 90% जो है ना वो कराची दे रहा है, इसलिए कि इंटीरियर सिंध के अंदर इतना कोई टैक्स कलेक्शन होता नहीं है। एक छोटी सी आपको यहाँ क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में जितने ज़मींदार हैं उनको भी कुछ पैसे देने होते हैं टू द गवर्नमेंट, यानी आबियाना और ढल वगैरह के अलावा इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनकम टैक्स की पॉलिसी में ये है कि उनको इनकम टैक्स देना है, जो कि उसकी कैलकुलेशंस होती हैं और आई थिंक 15% इज़ द मैक्सिमम देयर, मगर उससे भी वो कलेक्ट नहीं कर सक रहे हैं। और तो फिर वो ज़ाहरी बात है, इन्हिसार इनका होता है सिर्फ कराची के ऊपर, और उसी को मारे जाओ, जितना पकड़ सको यहीं से कर लो। और तकरीबन 400 करीब बजट है इस दफ़ा। देखिए, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट बजट, बट 400 इज़ द कलेक्शन विच दे रिक्वायर फ्रॉम कराची। नाज़रीन, ये तो बात हो गई कराची की टैक्स कलेक्शन की, लेकिन अब कराची का मवाजना पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी कर ही लेते हैं। जैसे कि FBR की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर ने 1402 अरब रुपए टैक्स जमा करवाया है और वहीं इस्लामाबाद ने 1164 अरब रुपए टैक्स जमा करवाया है। फ़र्क आपके सामने वाज़ेह है कि कराची यहाँ पर भी बाजी ले गया है। सिर्फ लाहौर या इस्लामाबाद की ही क्यों बात करें, कराची ने तो पूरे सिंध का बोझ भी अकेले ही उठाया हुआ है। गुज़िश्ता माली साल में सिंध से 550 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ, जिसमें से 450 अरब तो सिर्फ कराची ने ही जमा करके दिया था। गोइंग फर्दर, अगर आप मुआवजा करना चाहें सिंध का कलेक्शन, लोकल की बात करो, लोकल टैक्सेस की बात करो, उसमें हो ये रहा है कि जी लास्ट ईयर 550 बिलियन का कलेक्शन था फ्रॉम सिंध, जिसके अंदर 450 बिलियन कराची से था, और इस साल शायद 650 का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है, जो कि जिसका कराची का टारगेट जो है ना उसमें 550 है। तो सिंध से वो कर क्या रहा है, मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा कि इंटीरियर सिंध के ऊपर कोई कंसंट्रेशन नहीं हो रहा एज फार एज द SRB इज कंसर्न। जो भी है सब कराची को मारो। अब अगर हम कराची और लाहौर या इस्लामाबाद का मुकाबला कर ही रहे हैं तो ये तो आप जानते ही हैं कि लाहौर और इस्लामाबाद की तरक्की कहाँ पहुँच गई है और कराची आज भी कचराची बना हुआ है। अगर NFC अवार्ड पे आप इन्हिसार करते हैं तो मेजॉरिटी जो है वो सिंध से बाहर निकल जाता है। जब सिंध से बाहर निकल जाता है तो आपको कलेक्शन आप खुद ही समझ सकती हैं। उसके अलावा कराची में तकरीबन
3 करोड़ की आबादी है। सिंध हुक्मरान पीपल्स पार्टी के दौर में मसाइल और करप्शन का ऐसा गढ़ बन चुका है कि कराची के अवाम को पानी मिले ना मिले, भले रोज बच्चे गटरों में गिरते रहें, घर में खाने को हो या ना हो, शहरी टूटी सड़कों की वजह से रोज हादसात का शिकार होते रहें, चाहे पार्किंग के नाम पर या कार लिफ्टिंग के नाम पर सुबह शाम लुटते रहें, कभी गैर मुकामी लुटेरों के हाथों तो कभी गैर मुकामी पुलिस के हाथों जमा पूंजी लुटाते रहें। लेकिन कराची के शहरी हर हाल में अपना और अपने बच्चों का पेट काट कर हुक्मरानों की अय्याशियों के लिए जबरी भत्ता देने पर मजबूर हैं, जिसको टैक्स का नाम दिया जाता है। लेकिन कराची की आवाम को मसाइल के सिवा कुछ नहीं मिलता। कराची की माशी ताकत होने के बावजूद इसके मसाइल नाकाबिले यकीन हद तक संगीन हैं। नाज़रीन, कराची की सड़कें खस्ता हाल हैं, गटरों के ढक्कन गायब हैं और सफाई का निज़ाम तो पूछे ही नहीं। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में खुले मैन हॉल में गिरकर 8 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। 580 के करीब कच्ची आबादियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन, 17 साल से K4 मंसूबा ज़ेरे तामीर है, लेकिन आज भी कराची के पानी के मसाइल हल नहीं कर पाया। सर्कुलर रेलवे और दीगर मंसूबे ऐलान के बावजूद भी आज तक मुकम्मल नहीं हो पाए। सर, आप कच्ची आबादी में जाएं, बेचारे कैसे रह रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं देते, एक अच्छी रिहाइश क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि अरबों रुपए का वहां पे बिजनेस है। जब रेगुलराइज हो रही होती है तो भाई सेटिंग में प्लॉट उठाने होते हैं ना। आप उनको अच्छी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्यों नहीं अच्छी ह्यूमन सेटलमेंट देते, हाई राइज बनाते? क्यों चाइना नहीं करता ये काम? आपका इंडिया नहीं करता ये काम? आपके यूरोप में क्या काम नहीं होता स्लम आबादियों में? ये बिल्कुल होता है। लेकिन ये 16 साल से एक कच्ची आबादी मुझे मॉडल दिखा दें इन 1448 में से, नहीं दिखा सकते सर। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है और सिर्फ कराची के 6% बच्चे उन सरकारी स्कूलों में इनरोल हैं। कराची के बच्चों और नौजवानों के माशी मुस्तकबिल को तारीक करने के लिए यहाँ इम्तिहानी नताइज को खराब करके कराची के बच्चों को पीछे किया जा रहा है। कराची में इंटर बोर्ड की जारी करदा नताइज पर शुकूक व शुबहात का इजहार हो गया है। तलबा नताइज से मुतमईन नहीं है। सर, सिंध में प्राइमरी स्कूलों की तादाद है 36,225, उसमें से कराची के कितने हैं? 37% आबादी के लिहाज से सर आपको भी मैथमेटिक्स आती होगी, कितने होने चाहिए? सर सिर्फ 1267 सिर्फ 1200 स्कूल हैं सर कराची में। सर अफसोस की बात है। ये तो चंद ही मसाइल हैं। अगर हम कराची के तमाम मसाइल का अहाता करें तो कई घंटों की वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी। कराची के मसाइल की सबसे बड़ी वजह पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। अगर आपको यकीन नहीं तो सिंध हुकूमत की तरजीहात ही देख लें। 2012 में ये SRB लेकर आए थे और हम लोग एज अ कराची टैक्स बार में हम लोग काफ़ी एक्टिव थे कि नहीं, अगर सिंध के पास पैसे आएंगे तो कम से कम सिंध में खर्चा होगा। वो हो ही नहीं रहा है। एक्चुअली वो खर्चा सही हो ही नहीं रहा। अब सिर्फ एक चीज़ का मुआवजा कर लें। अगर यहाँ से आप लाहौर जाएं और अगर आप जो नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे से आप जाएं तो आपको पता लग जाएगा द मिनट यू क्रॉस इनटू पंजाब, आप वहाँ का हाईवे देख लें और यहाँ का हाईवे देख लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा। सिंध हुकूमत ने माली साल 24-25 में 356 अरब रुपए का बजट पेश किया, लेकिन कराची के लिए इसमें कोई मेगा स्कीम नहीं थी। कराची के शहरी हर रोज नए ख्वाब देखते हैं, लेकिन हकीकत में इन ख्वाबों को तोड़ दिया जाता है। ये शहर पाकिस्तान की मईशत का दिल है, लेकिन इसके शहरी बुनियादी सहूलियात से ही महरूम हैं। नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि हुकूमत कराची को इसका हक दे, इस शहर को इसके ख्वाबों की ताबीर दे। कराची जो पाकिस्तान की मईशत को रवा दवा रखता है, इस शहर को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत को एक जामे मनसूबा बंदी के जरिए इस शहर के मसाइल को हल करना होगा। नाज़रीन, अगर कराची को इसका हक मिल जाए तो ये शहर पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।